Hello students, welcome back to your physics concept class. From last few classes, we have studied about the uniform circular motion. So in this class, let's check what we understand from the last few classes related to the circular motion. So चलिए आज हम चेक करते हैं, जानते हैं कुछ कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमने क्या अंडरस्टैंड किया है और क्या हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया भी है या नहीं है. ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्लास को. लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड of second hand of a clock. Okay, so this is our first question. So find out the angular speed of the second hand of a clock. तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी क्लॉक होती है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, उसमें जो सेकंड वाली सुई होती है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है. तो उसकी एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट कर लेंगे. और एंगुलर स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? द एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर स्पीड. मीन्स एक सेकंड में रोटेट किया गया एंगल ही एंगुलर स्पीड है. तो हमें पता है कि अगर हम एक क्लॉक को कंसिडर करते हैं तो क्लॉक के सेकेंड हैंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लाइक दिस इज द सेकेंड हैंड, और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है. और जो हम देख पा रहे हैं वो यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, मीन्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसके लिए. तो जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी तो कितने एंगल से रिवॉल्व करेगी? 2 पाई रेडियन से, ठीक है, 2 पाई रेडियन से. और कितने टाइम में करेगी वो भी आपको ऑलरेडी पता है. सो द एंगुलर स्पीड अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल डिस्क्राइब, दैट इज डी थीटा बाई डी टी. सो एंगल डिस्क्राइब इन अ वन कंप्लीट साइकिल, कितना एंगल डिस्क्राइब किया जाएगा? 2 पाई, ओके, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल. और सेकंड हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना होता है आपको ऑलरेडी पता है, 60 सेकेंड, इतने में ही रिवॉल्व करती है. सो एंगुलर स्पीड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड. ये तो हो गई इसकी एंगुलर स्पीड. अब हम इसी क्वेश्चन को एक न्यू फॉर्म में ले लेते हैं. इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड is 10 centimeter, then what will be the linear velocity of a particle on the tip ऑफ सेकेंड हैंड. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने आगे सॉल्व कर लेना है. इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड. अब हम ये सपोज कर लेते हैं इसकी जो टिप है, टिप के ये यहां पर अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उस पार्टिकल की लीनियर स्पीड क्या होगी? ये भी रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन है क्वेश्चन. तो क्योंकि वो पार्टिकल भी तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो लीनियर, एंगुलर हमें ऑलरेडी पता चल गई, फाइंड आउट करनी है हमें लीनियर. और जो लेंथ गिवन है यहाँ पे, जो गिवन है वो कितना गिवन है आपको? 10 सेंटीमीटर. इट कैन बी कंसीडर एज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर दैट पार्टिकल. मीन्स जो पार्टिकल इस सेकेंड हैंड की टिप के ऊपर होगा तो इसको हम सेंटर ज्यूम कर सकते हैं. और ये जो लेंथ है इसकी L, ये एक्चुअली क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो पार्टिकल अडॉप्ट करने वाला है. तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? व्हाट if the relation between the linear speed and the angular speed. लीनियर और एंगुलर के बीच में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो फॉर्मूला था B equals to R omega. If we know the radius and the angular speed, we can calculate the linear speed also. और जब हम डायरेक्शन भी बता देंगे तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी. सो
the V is equals to the value of R is 10 centimeter. It can be convert into the SI system or MKS system, that is in meter. So 10 into 10 to the power minus 2 and omega is already pi on 30. एंगुलर स्पीड तो इसकी भी वही होगी जो निडल की है, जो सेकेंड हैंड की है, पाई बाई 30. सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 1. सो मीन्स 3.14. अगर इस पाई की वैल्यू यूज करें या पाई के टर्म में ही रहने दें, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इस जीरो को ऊपर ले आइए पावर को, और इसका ये किस में होगी, मीटर पर सेकंड. अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी योर आंसर. ओके, तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया. तो आई होप ये प्रॉपर आपको समझ में आया होगा. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. पहले हमने सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड फाइंड की, जिसकी डेफिनेशन थी एंगल डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम. तो एक कंप्लीट साइकिल में ये टाइम लेती है 60 सेकेंड्स और पूरा एंगल रिवॉल्व करती है 2 पाई रेडियन. सो अगर ये मिनट हैंड के बारे में होता है, ये सेकंड हैंड का था, तो मिनट हैंड कितने टाइम में करता है, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है. तो उसका टाइम पीरियड वो हो जाता है. और फिर हमने इसकी लीनियर स्पीड फाइंड आउट कर ली है. अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, तो आप चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पॉज करके वीडियो प्ले करके नोट कर सकते हैं. ओके, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है हम उसको भी देख लेते हैं. क्वेश्चन सेकंड, इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ एक डायग्राम शो करते हैं. ठीक है, दिस इज सेमी सर्कुलर डायग्राम, और इसको हम 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर शो कर लेते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. ठीक है, और ये पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है और बी तक आएगा. ठीक है, और यहां हम देते हैं इफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity of a particle moving on semicircular path from A to V is 3 meter per second, then what will be the change in velocity? From point A to point V. Okay, so this is our second question. If magnitude of velocity of a particle moving on semicircular path from A to V is 3 meter per second, then what will be the change in velocity from the point A to V? मीन सीधा सीधा डायग्राम में आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कुलर पाथ है, जिस सेमी सर्कल का डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, पार्टिकल ए से मूव करना स्टार्ट करता है और बी तक आता है. तो ए से बी तक मूव करने में, और यहाँ जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, दैट इज गिवन है आपका 3 मीटर पर सेकेंड. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 3 मीटर पर सेकेंड. ये कह रहे हैं ए से बी तक आने में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो क्या होगा. तो यू नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके डिफरेंस जो चेंजेस हैं वो भी वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करने होंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए. द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट ए पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट.
ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा, ए पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा यहाँ पर और इसको इधर जाना है तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बी ए, यही होगा ना। और जब ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ बी पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट पे, तभी किधर जा रहा है, इधर आ रहा है, मीन्स द डायरेक्ट टेंजेंट किधर होगी, इधर, दिस इज वी। तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर द बी ए इज वर्टिकल अपवर्ड एंड बी बी इज वर्टिकल डाउनवर्ड, मीन्स देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन फिर भी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी तो दोनों ही से रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो में से एक भी चेंज हुआ तो वो चेंज हो रही है। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी में चेंज, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। तो द चेंज इन वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस बी वी, और बी वी माइनस वी ए दोनों यूज कर सकते हैं। सो बी ए माइनस बी वी हम फाइंड करेंगे, वी ए की वैल्यू हमारे पास में 3 मीटर पर सेकेंड है और बी वी की वैल्यू भी 3 मीटर पर सेकेंड है। बट एक्चुअली है क्या, जब हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, वेक्टर्स पढ़े थे, तो वेक्टर्स में हमने इक्वल वेक्टर्स पढ़े थे और अपोजिट वेक्टर पढ़े थे। अपोजिट वेक्टर्स में क्या था, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट आर डायरेक्शन देन दे आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर, और वन ऑफ देम इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ द अदर वेक्टर। लाइक अगर ये ए है और ये बी है तो ए इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ बी, बी इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ ए, एंड वी कैन से ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी एंड बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ऐसी ही दो सिचुएशन है, जो बी ए एंड बी वी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इनमें से एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। सो बेसिकली जो हम डिफरेंस यहां पर लिखेंगे तो ये एक्चुअली क्या लिखेंगे, वी ए माइनस और माइनस बी वी, ओके, बिकॉज इट इज नेगेटिव वेक्टर। सो दिस इज इक्वल्स टू बी ए प्लस बी वी एंड बी ए इज 3 एंड बी वी इज ऑल्सो 3। दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। 6 meter per second is the change in velocity of the particle on the semicircular path. Okay, I think it should be clear now. Okay, you can note down the solution of this question by pausing the screen or by playing the video again and again. अब हम एक क्वेश्चन में अपनी खुद की भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, खुद की एंगुलर वेलोसिटी। खुद की एंगुलर वेलोसिटी मीन्स क्वेश्चन 3 ऑफ दिस क्लास। अगर हम ये कहें कि हमें अपनी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, अबाउट विच, किसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमारा सेंटर क्या है, सेंटर क्या है हमारा, क्या हम भी रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, क्या हम भी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना दिमाग में कि अगर हम खुद की एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो एक्चुअली हम हैं कहां, वी आर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर है। और यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस, कोई तो रेडियस होगी ना अर्थ के। जैसे अगर हम रेवोल्यूशन को शो करें, ऑर्बिट को शो करें इस तरीके से, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ, इसको हम इसे रिप्रेजेंट कर लें और किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, सन के अराउंड हो रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ विल बी द रेडियस ऑफ और रेवोल्यूशन। हम अर्थ पर हैं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में। हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट कह पाना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी एक्यूरेट नहीं है, एट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ तो वही रेडियस है, लेकिन हम अर्थ पे हैं ये तो फिक्स है। और हमारी अगर एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल or person on the earth,
ठीक है, कोई पार्टिकल अज्यूम करें हम खुद को, किसी पर्सन की या पार्टिकल की जो अर्थ पे है उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला इज अगेन ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली बात कि हमारा सन के अराउंड टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम में सन का हम एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट इट इज 1 ईयर। कितना टाइम है? 365 डेज। अगर हम एक्यूरेसी पे जाएं तो 365 डेज 6 आवर एंड फ्यू सेकेंड्स आल्सो, बट हम यहां पर डेज में काउंट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो हमारा एक्चुअली है वो t इज इक्वल्स टू 1 ईयर है बेसिकली, और 1 ईयर का मतलब 365 डेज है हमारा। और इसको अगर हम सेकेंड्स तक कन्वर्ट करते हैं तो 365 डे पर डे 24 आवर, पर आवर 60 मिनट एंड पर मिनट 60 सेकेंड। दिस इज द टाइम इन सेकेंड। सो एंगुलर वेलोसिटी और रेवोल्यूशन सर्कुलर मोशन का पूरा रिवॉल्व करने का एंगल कितना होगा? 2π रेडियन। सो ओमेगा इज 2π डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 365, 24, 60 एंड 60। okay? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें अपनी खुद की एंगुलर स्पीड मिल जाएगी इन रेडियन पर सेकेंड में। ओके और अगर हमें लीनियर स्पीड भी चाहिए, ये तो हमारा एवोल्यूशन हो गया, लीनियर स्पीड भी चाहिए किसी पर्सन की, तो लीनियर स्पीड कैसे निकलेगी? The linear speed is equals to b equals to r omega. So we can calculate by putting this distance between the sun and earth, और ये आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ऑलरेडी क्लियर है। The mean distance between the sun and earth is equals to 1 astronomical unit. 1 astronomical unit. So here we have radius is r and this is omega, or for a person or particle on the earth, the distance of the person or particle on the surface of earth from the sun is 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Actually it is 1.496. Okay, so b is equals to, the value of r is 1.5 into 10 to the power 11 and omega is this 2π 365 24 into 60 into 60. After solving this, we can calculate our linear speed and also the angular speed of. So I hope you understand properly the questions. Now that's all for today. Now we will meet in our next class. Goodbye.